क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप एक गहरी खाई में गिरते जा रहे हैं और कोई हाथ थामने वाला नहीं है? बैंक अकाउंट खाली है, रिश्ते टूट चुके हैं, करियर वो तो जैसे खत्म हो गया है। ऐसा लगता है कि दुनिया की सारी मुश्किलें सिर्फ आपके ही दरवाजे पर खड़ी हैं। उस पल में, उस भयानक सन्नाटे में, जब दिल की धड़कन भी शोर मचाती है, तब एक डर लगता है। डर इस बात का नहीं कि आप हार गए, डर इस बात का कि अब आप कभी उठ नहीं पाएंगे। एवरीथिंग इज ओवर। अगर आप अभी इस द्वार से गुजर रहे हैं या कभी गुजरे हैं तो रुकिए, क्योंकि आज हम इतिहास के उस पन्ने को पलटेंगे जहां बर्बादी का मतलब अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत था। आज हम बात करेंगे उस इंसान की जिसे दुनिया ने सड़क पर फेंक दिया था, जिसके पास न सेना थी, न पैसा और न ही कोई समर्थक, सिर्फ अपमान था और बदले की आग थी। जी हां, आचार्य चाणक्य। जब चाणक्य का सब कुछ खत्म हुआ तब उन्होंने क्या किया? उन्होंने आत्महत्या नहीं की, उन्होंने किस्मत को नहीं कोसा, उन्होंने एक ऐसा खेल रचा जिसने पूरे भारतवर्ष का नक्शा बदल दिया। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ खत्म हो चुकी है तो यह वीडियो आपकी आखिरी उम्मीद है, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में मैं आपको वो 5 स्टेप्स बताऊंगा जो चाणक्य ने उस काली रात में उठाए थे। और स्टेप नंबर 4 वो इतना खतरनाक और जरूरी है कि अगर आपने उसे मिस कर दिया तो बाकी सब बेकार है। कहानी 2300 साल पुरानी है, लेकिन दर्द आज जैसा ही है। मगध का सम्राट धनानंद, जो अपनी ताकत के नशे में चूर था, और उसके सामने खड़े थे एक साधारण शिक्षक विष्णुगुप्त चाणक्य। चाणक्य ने सिर्फ राजा को उसका धर्म याद दिलाया था, लेकिन बदले में क्या मिला? अपमान। धक्के मारकर भरे दरबार से निकाल दिया गया। उनकी शिखा चौटी खुल गई। एक ब्राह्मण के लिए उस समय शिखा का खुलना मौत से भी बदतर था। सोचिए उस पल को। वो चाहते तो रो सकते थे, वो चाहते तो माफी मांगकर अपनी जान बचा सकते थे, या फिर डिप्रेशन में जाकर घर बैठ सकते थे। उस वक्त उनके पास 0 रिसोर्सेज थे। सामने दुनिया का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। कॉमन लॉजिक क्या कहती है? भाग जाओ, छिप जाओ, तुम नहीं जीत सकते। लेकिन यहीं पर चाणक्य ने वो किया जो एक आम इंसान सोच भी नहीं सकता। उन्होंने उस अपमान को जहर नहीं बनने दिया, उसे ईंधन, फ्यूल बना दिया। अब आप कहेंगे, सर वो चाणक्य थे, उनके पास दिमाग था, मेरे पास तो सिर्फ EMI का मैसेज है और ब्रेकअप का गम है। दोस्तों, चाणक्य कोई जादूगर नहीं थे, वो भी इंसान थे। फर्क सिर्फ इतना है कि जब हम रोते हैं वो प्लान बनाते थे। जब सब कुछ खत्म लगे तो सबसे पहली चीज जो चाणक्य ने की वो थी रुक जाना। जी हां, रिएक्शन नहीं, रिस्पॉन्स। चाणक्य नीति कहती है, आपदा काले तु संप्राप्ते यन्मित्रम मित्रमेव तत्। मुश्किल वक्त में ही असली ताकत और मित्र की पहचान होती है, और सबसे बड़ा मित्र आपका शांत मन है। जब आपकी लाइफ में भूचाल आता है तो आपका दिमाग फ्लाइट और फाइट मोड में चला जाता है। आप घबराहट में गलत फैसले लेते हैं। चाणक्य ने उस अपमान के तुरंत बाद धनानंद पर हमला नहीं किया। वो जंगल चले गए, शांत हुए। अगर आज आपकी जॉब गई है या बिजनेस डूबा है तो अगले 24 घंटे कुछ मत करो, रो मत, सोशल मीडिया पर स्टेटस मत लगाओ, बस उस सन्नाटे को महसूस करो। चाणक्य ने खुद को उस इम्बैलेंस से बाहर निकाला। उन्होंने समझा कि गुस्सा एक हथियार है, लेकिन अगर इसे गरम गरम पकड़ोगे तो खुद का हाथ जल जाएगा। उन्होंने गुस्से को ठंडा किया ताकि वो धार बन सके। उन्होंने यह नहीं देखा कि क्या खो गया है, उन्होंने देखा कि क्या बचा है। धनानंद के पास सेना थी, पैसा था, किले थे। चाणक्य के पास क्या था? उनका ज्ञान, उनकी कूटनीति और एक जला हुआ प्रतिशोध। अच्छा, एक बात बताइए, जब आपकी जेब खाली होती है तो आप क्या देखते हैं? वो पैसे जो खर्च हो गए या वो सिक्के जो बचे हैं? ज्यादातर लोग जो खो गया उसका मातम मनाते हैं। चाणक्य ने देखा, मेरे पास मैं बचा हूं और यह काफी है। जब सब खत्म हो जाए तो एक पेन और पेपर लो और लिखो कि तुम्हारे पास अभी भी क्या है। क्या तुम्हारे पास हेल्थ है, इंटरनेट है, दिमाग है, कोई एक दोस्त है? चाणक्य ने उस समय जंगल के आदिवासियों और असंतुष्ट राजाओं को अपना रिसोर्स बनाया। जो साधन बेकार दिखते थे उन्हें हथियार बनाया। अब आता है कहानी का सबसे रोमांचक मोड़। चाणक्य जानते थे कि वो खुद राजा नहीं बन सकते, उन्हें एक हथियार चाहिए था, एक ऐसा चेहरा जिसे वो तराश सके, और उन्हें मिला एक छोटा सा बच्चा, चंद्रगुप्त। सोचिए, एक तरफ दुनिया का सबसे क्रूर राजा और दूसरी तरफ एक आचार्य और एक बच्चा। सुनने में यह मजाक लगता है ना? लेकिन चाणक्य ने उस बच्चे में वो आग देखी जो दूसरों को नहीं दिखी। सीख, जब आप 0 पर होते हैं तो आपको अकेले सब कुछ नहीं करना होता, आपको बस एक सही पार्टनर या मेंटोर या स्किल ढूंढनी होती है। चाणक्य ने इन्वेस्ट किया। उन्होंने चंद्रगुप्त को ट्रेनिंग दी, उसे योद्धा बनाया। अगर आज आपका सब खत्म हो गया है तो किसी ऐसे इंसान को ढूंढो जिसका विजन आपसे मिलता हो, या कोई ऐसी स्किल सीखो जो आपका भविष्य बदल दे।
अकेले रोने से बेहतर है किसी के साथ मिलकर अखंड भारत का सपना देखना। याद है मैंने शुरुआत में एक क्लिफहैंगर दिया था। स्टेप नंबर 4। यहां चाणक्य से भी गलती हुई और यह गलती आपकी लाइफ बदल सकती है। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने अपनी छोटी सी सेना के साथ घनानंद की राजधानी पाटलिपुत्र पर सीधा हमला बोल दिया। परिणाम, बुरी तरह हार गए। जान बचाकर भागना पड़ा। सब कुछ फिर से जीरो। क्या आपको लगा कि चाणक्य कभी फेल नहीं होते थे? गलत, वो फेल हुए, लेकिन उन्होंने उस फेलियर से क्या सीखा वो सुनिए। कहानी है कि भागते भागते वे एक बुढ़िया की झोपड़ी में पहुंचे। वहां एक बच्चे ने गरम खिचड़ी के बीच में हाथ डाला और जल गया। बुढ़िया ने कहा, तू भी चाणक्य जैसा मूर्ख है, सीधे बीच में राजधानी पर हमला कर रहा है। पहले किनारों को खा जो ठंडे हैं। यह है वो सीक्रेट। जब आप बर्बाद हो चुके हों तो सीधे अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पर हमला मत करो। अगर 10 लाख का कर्ज है तो पहले 10 लाख चुकाने का मत सोचो, पहले 10,000 कमाने का सोचो। किनारों से शुरू करो, छोटी जीत हासिल करो। चाणक्य ने अपनी रणनीति बदली। उन्होंने सीधे पाटलिपुत्र पर हमला करना छोड़ दिया। उन्होंने पहले आसपास के छोटे राज्यों को जीता, अपनी ताकत बढ़ाई, और फिर जब इंसान का सब कुछ लुट जाता है तो उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता, और जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है उससे ज्यादा खतरनाक कोई नहीं होता। चाणक्य ने नैतिकता मतलब एथिक्स की परिभाषा बदल दी। उन्होंने कहा, दुष्ट के साथ दुष्टता ही सही व्यवहार है। उन्होंने जासूसों का जाल बिछाया, घनानंद के मंत्रियों के बीच फूट डाली, अफवाहें फैलाई। उन्होंने अपने इमोशंस को पूरी तरह खत्म कर दिया। आपको भी यही करना होगा। दुनिया आपके आंसुओं की कद्र नहीं करेगी। आपको अपने लक्ष्यों के प्रति रूथलेस मतलब निर्मम होना पड़ेगा। नींद नहीं आ रही? कोई बात नहीं, काम करो। दोस्त पार्टी कर रहे हैं, करने दो, तुम अपनी रणनीति बनाओ। जब तक तुम वापस अपनी गद्दी हासिल न कर लो तब तक कोई आराम नहीं। और फिर वो दिन आया, सालों की तपस्या, अपमान, भूख और संघर्ष के बाद नंद वंश का नाश हुआ। मगध की गद्दी पर चंद्रगुप्त मौर्य बैठे। एक साधारण शिक्षक ने इतिहास पलट दिया। जिस आदमी का सब कुछ खत्म हो गया था उसने भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने हार नहीं मानी, क्योंकि उसने जीरो को एंड नहीं ओरिजिन समझा। दोस्तों, आज आप जिस भी स्थिति में हैं, हो सकता है आपका दिल टूटा हो, जेब खाली हो या उम्मीद मर चुकी हो। याद रखना, यह आपका धनानंद मोमेंट है। यह वो पल है जहां कायनात आपको टेस्ट कर रही है कि क्या आप बिखर जाओगे या चाणक्य बनकर निखर जाओगे। चाणक्य नीति का सार यही है, शांत हो जाओ, जो बचा है उसका इस्तेमाल करो, छोटी शुरुआत करो और तब तक मत रुको जब तक जीत न मिल जाए। लेकिन रुकिए, साम्राज्य बनाना एक बात है और दुश्मनों को अपने रास्ते से हटाना दूसरी बात। चाणक्य ने धनानंद को हराने के लिए एक ऐसी गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया था जिसे विष कन्या और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कहते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि चाणक्य अपने दुश्मनों को बिना लड़े कैसे हराते थे? तो यह जो वीडियो अभी आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, दुश्मन को हराने का चाणक्य वाला तरीका, इसे अभी क्लिक करें। यह तकनीक आपकी आज की लाइफ में ऑफिस पॉलिटिक्स और जलने वालों से निपटने में बहुत काम आएगी।